यो सब यूट्यूब राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको जानना है हिस्ट्री ऑफ बीजेपी तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको जानना है कि अर्ली ईयर्स में बीजेपी ने क्या किया था तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको जानना है बीजेपी का एरा से पहले जो आरएसएस का एरा था उसमें क्या हुआ तो ये आपके लिए सही वीडियो है। क्या आपको जानना है बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है तो ये आपके लिए एकदम सही वीडियो है। अगर आपको जानना है कि सिंबल ऑफ बीजेपी क्या है और ये कैसे बना, इसका पहला सिंबल कौन सा था और ये अब कैसे हुआ और इन्होंने लोटस सिंबल क्यों रखा, तो आपके लिए ये सही वीडियो है। अगर आपको जानना है कि अचीवमेंट्स ऑफ बीजेपी क्या है तो ये आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो है। उसके बाद आपको जानना है कि सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था बीजेपी का तो ये आपके लिए सही वीडियो है। आपको नरेंद्र मोदी जी और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और आपको कंट्रोवर्सीज ऑफ बीजेपी जानना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो फटाफट से बने रहिए इस वीडियो में, हम आगे आपको सब कुछ बताने वाले हैं। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार सभी को, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिस्ट्री ऑफ बीजेपी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी, दैट इज करेंटली रूल्ड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो अर्ली ईयर्स में 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, दैट वाज आरएसएस, that was founded by KB Hedgewar। 1951 से 1952 तक बीजेएस ने जीती थी 3 सीटें लोकसभा के इलेक्शंस में। 1953 से 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने गाइड किया था बीजेएस को। फिर उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हुआ था। तो 1962 में बीजेएस विन 14 लोकसभा सीट्स, तो बीजेएस ने 14 लोकसभा सीट्स जीते थी। फिर 1967 में बीजेएस बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया, ठीक है। तो 1977 में बीजेएस मर्ज हुई थी जनता पार्टी के साथ और उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया था। कोलिशन गवर्नमेंट ये होती है जब पूर्ण बहुमत से एक पार्टी नहीं जीतती तो बहुत सारी पार्टीज मिक्स करके एक गवर्नमेंट बनाती है और जिसके हाईएस्ट वोट्स आए होते हैं जिस पार्टी के, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। तो 1979 में बीजेपी आफ्टर जनता पार्टी कोलिजन गवर्नमेंट फॉल्स अपार्ट, मतलब वो हार गए थे। लाइक 1979 में वो लोग हार गए थे। फिर आया था बीजेपी का एरा, भारतीय जनता पार्टी का एरा। तो 1980 में बीजेपी ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड विद द विजन ऑफ कल्चरल नेशनैलिटी, ठीक है। 1986 में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे बीजेपी के प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर 1991 में बीजेपी बिकेम द मेन ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। तो पहले सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी वो, फिर वो लोकसभा के अंदर एक मेन ऑपोजिशन पार्टी बन गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एज प्राइम मिनिस्टर सर्व किया था सिर्फ और सिर्फ 13 डेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ 13 दिन के लिए। उसके बाद 1998 में वाजपेयी अगेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड सर्व फुल टर्म अंटिल 2004, मतलब फिर उन्होंने 5 साल तक 1998 से 2004 तक उन्होंने अपना जो टाइम पीरियड होता है उसमें पूरा सर्व किया था। अब हम आते हैं आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी। तो हम सभी को पता है कि बीजेपी एक हिंदू नेशनलिज्म आइडियोलॉजी में बिलीव रखने वाली पार्टी है। बीजेपी एडवोकेट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज हिंदू कल्चरल आइडेंटिटी एंड प्रमोट्स हिंदुत्व एंड हिंदू नेशनल आइडियोलॉजी। तो मतलब हमें पता है कि जो बीजेपी है वो एक हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, दिस इज द पार्टी ऑफिशियल आइडियोलॉजी that is formulated by Deen Dayal Upadhyay in 1965 that emphasizes social conservation and national principles। उसके बाद आता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस आर द प्रायोरिटी फॉर बीजेपी। बीजेपी के लिए जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी है और जितनी भी डिफेंस फोर्सेस है वो होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कल्चरल नेशनलिज्म, दैट पार्टी इम्फेसाइजेस हिंदू हेरिटेज एंड कल्चरल आइडेंटिटीज। ये पार्टी एक हिंदू आइडियोलॉजी पार्टी है, तो ये जो जितना भी हिंदू कल्चर और आइडेंटिटी होता है उसको एम्फोसाइज करने में हेल्प करती है। अब सेकुलरिज्म, ऑल्दो दिस पार्टी इज स्ट्रॉन्ग हिंदू नेशनलिस्ट स्टैंस बट इट ऑल्सो क्लेम्स टू बी अ सेकुलर पार्टी रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज डाइवर्सिटी। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं या कोई भी कल्चर फॉलो कर सकते हैं, आपकी कोई भी आइडेंटिटी हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको हिंदुइज्म में बिलीव रखना है, क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज्म में, मुस्लिम में, किसी भी चीज में तुम्हारी अपनी पर्सनल मर्जी है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये पार्टी भी अपने आप को एक सेकुलर पार्टी कहती है।
फिर डेमोक्रेसी, द पार्टी सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, मीन्स फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल। उसके बाद आते हैं हम सिंबल पे। बीजेपी का सिंबल एक कमल का फूल है। तो जब भारतीय जनता पार्टी, दैट इज बीजेपी, इसने बस अपनी, जब से ये पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट हुई है तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ही अपना सिंबल चेंज किया है। तो जब भारतीय जनसंघ थी पार्टी, उनका कोई सिंबल नहीं था। जब वो मर्ज हुई थी जनता पार्टी के साथ 1977 में, तो इन्होंने अपना सिंबल रखा था जो चरखा था, चरखा स्पिनिंग व्हील था। फिर उसके बाद बीजेपी, जब बीजेपी बन चुकी थी, लाइक कोलिशन से हटके सिर्फ बीजेपी बन चुकी थी 1980 में, तब इन्होंने अपना जो सिंबल रखा था वो रजिस्टर्ड सिंबल कर लिया था, जो था लोटस। वो एक ऑफिशियल सिंबल से लाइक रिप्रेजेंट होती थी पार्टी। इंडिया एंड मतलब इन्होंने लोटस इसलिए रखा था क्योंकि इट इज सिग्निफिकेंट इन इंडिया एंड हिंदुइज्म। तो पीस और प्रोस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है, और ये पार्टी एक हिंदू आइडियोलॉजी पार्टी है, इसलिए इन्होंने हिंदुइज्म को मद्देनजर रखते हुए इसको एक वो क्या था, लोटस को सिंबल रखा था। भारतीय जनता पार्टी सिंबल इज लोटस फ्लावर विच होल्ड अ सिग्निफिकेंट कल्चर एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस इन इंडिया एंड इन हिंदुइज्म। Here is why it represents peace and prosperity. ये नेशनल फ्लावर है। अब देखो, नेशनल फ्लावर है तो ये जो पार्टी है उसकी एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट अपील बनेगी कि पार्टी का सिंबल ही नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया ही अगर पार्टी का सिंबल है तो पार्टी कितनी ज्यादा वो रखती है, मायने रखती है। ठीक है, एक हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी और जो लोटस फ्लावर है वो महालक्ष्मी का मतलब उनसे यूज होता है, मतलब उनसे इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इन्होंने ये रखा। और फिर ये देखे तो वो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हमारे को दिखाता है जो लोटस फ्लावर है। उसके बाद जो लोग कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ अचीवमेंट्स नहीं किए, तो अब हम बताते हैं कि बीजेपी के अचीवमेंट्स क्या है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, इंडिया बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अंडर द बीजेपी गवर्नेंस। सो फॉर द पीपल हु सेड मोदी सिर्फ घूम रहा है, मोदी सिर्फ ये कर रहा है, वो कर रहा है, माय ब्रदर, उसके आने के बाद से ही इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है वर्ल्ड की। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, दिस पार्टी इज ऑलवेज अ ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सोशल वेलफेयर के लिए एम्पावरिंग फार्मर्स की है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, जिसमें से सबसे फेमस इनकी जो योजना है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। फिर उन्होंने गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया है, जिससे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रमोट द वुमेन फॉर एम्पावरमेंट। उसके बाद क्लीन गंगा मिशन, इन्होंने क्लीन गंगा मिशन के लिए भी बहुत सारी चीजें की है, जिसमें से 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ने सपोर्ट किया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल एरियाज में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट पहुंचाने का काम भी मोदी गवर्नमेंट ने किया, दैट इज बीजेपी। अब डिजिटल इंडिया, द पार्टी हैज प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स द वेरियस इनिशिएटिव्स। इसका मतलब है कि इंडिया को डिजिटल तरीके से आगे बढ़ाने में भी इसी पार्टी ने हेल्प की है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाना सबका राइट है, चाहे वो जो इंसान है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, एक मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या रिच है, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी जरूरी है। तो इसमें इस पार्टी ने बहुत सारी राइट इनिशिएटिव्स लिए हैं। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लाइक ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक एंड नेटवर्क GIAN का लॉन्च हुआ है, जो प्रमोट करता है स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। मेक इन इंडिया, द वेरी फेमस program, very famous I would say a mission launched by Modi government is Make in India, an initiative to boost entrepreneurship and manufacturing in India. Swachh Bharat Abhiyan, a program to improve sanitation and hygiene across the country. आयुष सेक्टर, अगर आपने देखा होगा कि promoting traditional medicines and therapies with a strong global demand. ठीक है, फिर प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, कंपैरिजन प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जरूर मतलब इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आ रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, लाइक सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी सर्व्ड एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर 3 times। ठीक है, May 16, 1996
जून 1, 1996 फॉर 13 डेज, ठीक है। उसके बाद मार्च 19 को 1998 से अक्टूबर 13, 1999 तक 1 साल 7 महीने के लिए वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद अक्टूबर 17, 1999 में मतलब अक्टूबर 13, 1919 से मई 22, 2004 5 साल के लिए वो बने थे। अब इसके बाद हम आते हैं लिबरलाइजेशन पे। इसमें ये क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन एंड डीरेगुलेशन में, ठीक है। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट में आते हैं, इंटीग्रेशन, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो इंट्रोड्यूस वैल्यू एडेड टैक्स, इन्होंने वैट एंड सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर, इन्होंने सिंप्लीफाई किया टैक्स को, इन्होंने जीएसटी और वैट को लॉन्च किया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड एचडीपी अपग्रेडेड नेशनल हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब नेशनल हाईवेज को इन्होंने बहुत ज्यादा ही बढ़िया कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से बना दिए। टेलीकॉम रेवोल्यूशन, प्राइवेटाइजिंग टेलीकॉम सेक्टर लीडिंग टू रैपिड ग्रोथ। न्यूक्लियर टेस्ट, कंडक्टेड पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। Lahore Declaration, signed a peace agreement with Pakistan in 1999, improved relations with US, China and South Asia. सेवा शिक्षा अभियान, इंट्रोड्यूस अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, और इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर्ण योजना को भी लॉन्च किया गया था। अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की। पहली बात, ये 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। पूरे भारत की हिस्ट्री में जिन भी प्राइम मिनिस्टर्स ने जितनी बार भी रूल किया, इसमें से ये 4th लार्जेस्ट टर्म सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। मतलब ये 4 बार पूरे साल पूरे टेन्योर के लिए आते थे और पूरे टेन्योर को रूल करके जाते थे। तो 2014 से 2019 तक इन्होंने 5 साल को रूल किया, फिर से री इलेक्शन हुए। उसके बाद 2019 से 2024 तक इन्होंने फिर से रूल किया और फिर री इलेक्शन हुए, और अब करंटली भी यही सर्व कर रहे हैं। तो पहले आया मोदी 0.1, मोदी 1, फिर उसके बाद आया मोदी 2.0, फिर मोदी 3.0 अभी चल रहा है। एंड हम यही मैनिफेस्ट करना, मैं यही मैनिफेस्ट करना चाहूंगी, मोदी 4.0, मोदी 5.0, मोदी 6.0, मोदी 7.0, जितने बार भी आए बस मोदी आए, बिकॉज अगर मोदी जी आ रहे हैं तभी दिस हैज बिकम द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने 14 ईयर्स तक सीएम रहे हैं गुजरात के, और उसके बाद ही हैज मेड इंडिया अ लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। He has make India a fastest and the largest growing economy। और उन्होंने अपने पब्लिक रिलेशंस भी बढ़ाए हैं, और इन्होंने स्वच्छ भारत प्रोग्राम लॉन्च किया है, इन्होंने स्किल इंडिया लॉन्च किया है, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग लॉन्च किया है, इन्होंने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया है, मेक इन इंडिया लॉन्च किया है, और बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और लाडली योजना, पता नहीं कितनी सारी योजनाएं जो इन्होंने लॉन्च की हैं अपनी गवर्नमेंट के हित के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोवर्सीज कौन सी रही हैं बीजेपी की। ऐसा नहीं है कि इनके साथ भी कोई कंट्रोवर्सीज नहीं रही हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, जिसमें से हम सिर्फ 4 कंट्रोवर्सीज की सामने से बात करने वाले हैं। तो रिलीजियस कंट्रोवर्सीज कौन सी रही हैं? द पार्टी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ रिलीजन इश्यूज, पर्टिकुलरली इन रिगार्ड्स टू मुस्लिम कम्युनिटी। One notable example is 2022 Muhammad remarks courageous, where BJP spokesperson Nupur Sharma made comments about the Islamic prophet Muhammad, sparking whispered and protest against the accommodation for Muslim nation। मतलब जैसे कि मैंने आपको बहुत ही पहले बताया कि जो बीजेपी है वो एक हिंदू आइडियोलॉजी वाली जो पार्टी है वो रही है, इसीलिए इनका यही कहा गया है कि जो ये हैं वो मुस्लिम्स के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, और ये सिर्फ हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हिंदुइज्म को मद्देनजर रखते हुए हर चीज़ का स्टैंड लेते हैं। तो इन्होंने मेंशन किया है कि जो 2022 में मोहम्मद की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें उन्होंने बोला बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन था नुपुर शर्मा, उन्होंने कमेंट किया था इस्लामिक मोहम्मद फोहेद पे, तो इस पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम्स को स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये की कंट्रोवर्सी थी, कंट्रोवर्सी हर पार्टी में होती है। उसके बाद हम देखेंगे ज्ञान वापी मॉस्क का जो डिस्प्यूट हुआ था। द पार्टी स्टैंड्स ऑन द ज्ञान वापी डिस्प्यूट हैज बीन कॉन्टिन्यूअस विद मेनी एक्सक्यूजेस विद बीजेपी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग वायलेंस एंड प्रमोटिंग डिस्ट्रक्टिव रिपोर्टिंग्स। मतलब जो ज्ञान वापी मस्जिद है उस पर भी ये कहा गया था कि
जो बीजेपी है वो अपनी क्या नाम है हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है, तो कुल मिला के सिर्फ ये रिलीजियस कंट्रोवर्सीज पे ही बात करते हैं। और अगर जो बीजेपी है वो एक हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी है, मतलब फॉर एग्जांपल उनकी आइडियोलॉजी हिंदुइज्म से रिलेटेड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेकुलर नहीं है। ये पार्टी अपने आप को एक सेकुलर पार्टी क्लेम करती है, एंड ये हर जो भी स्कीम्स लॉन्च करती है वो हर एक उसके लिए करती है। आई मीन हर रिलीजन के इंसान को वही सुविधाएं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदू मतलब रिलीजन से हैं, अगर आप हिंदुत्व में बिलीव रखते हैं तो आपको हम ज्यादा पैसा दे देंगे, अगर आप मुस्लिम है तो हम कम पैसा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं एक और तीसरी हिंदू आइडियोलॉजी। अब मैं बताती हूँ कि फिर से बात आती है कि तीसरी इनकी जो आइडियोलॉजी है, मतलब जो वो है कंट्रोवर्सी है, वो है हिंदू आइडियोलॉजी। बीजेपी's Hindu nationalism ideology has been criticized for promoting anti-missionary stance and the मतलब नॉन हिंदू कम्युनिटीज। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि वो हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, हिंदू कम्युनिटीज को साथ देते हैं और वो और किसी कम्युनिटी का साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पर ये कंट्रोवर्सीज है, आप मैं और कोई भी नहीं होता इसके ऊपर कुछ कमेंट करने वाला, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी है और ये पार्टीज को अपने बीच में सॉल्व करनी चाहिए। तो सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, बट हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और अब कम्युनल वायलेंस। द बीजेपी हैज बीन एक्सक्यूज्ड फॉर फेलिंग टू प्रिवेंट the adequate response to communal violence such as 2022 कानपुर violence and the murder of उमेश कोल in अमरावती। तो मतलब वो कह रहे हैं कि कम्युनल वायलेंस को मतलब उसके टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो मैं ये आपको होप करती हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि बीजेपी की हिस्ट्री क्या है, कब कौन से एरा में क्या करा, आइडियोलॉजी क्या है, सिंबल्स क्या है, पीस सिंबल्स वगैरह क्या है इसके, और बीजेपी के अचीवमेंट्स क्या है, बीजेपी ने क्या क्या लॉन्च किया और उन्होंने क्या क्या फायदे किए हैं, और इसकी कंट्रोवर्सीज क्या है। हमने आपको बताया कि सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था इसका, और हमने नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बताया, और हमने बीजेपी की कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बताया। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और कल को आगे से कोई मुझे बोले कि बीजेपी ने किया ही क्या है तो प्लीज ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। So that is it for today, guys. Hope you like my today's informative history of BJP video. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Devanshi Chopra Vlogs. Follow me on Instagram, that is Diva_Chopra_ and follow me on Snapchat, that is Devanshi241. परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना मत भूलना। एंड इट्स दीवू साइनिंग ऑफ, एंड योर दीवू लव्स यू।